सारे महात्माओं के एक एक फूल सासंगत उसको टच जरूर किया होगा। भाव क्या है? भाव क्या है कि ये गुरुमत, ये सासंगत, ये जो भक्ति, ये जो प्यार, ये सासंगत एक एक गुरसिक के अंदर फूलों के पत्तों की तरह हम सबके जीवन में उसने टच करके बता दिया कि आज जिस तरीके से हमें ये फूलों के सासंगत रंग ये हमें यहाँ पर जीवन में हमारे शरीर में छुए हैं, इसी तरह हमारा गुरुमत का रंग, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग ये रोम रोम में सासंगत इसी तरह रहे। जिस तरह ये फूल भी महकदार है वो हमारा जीवन, हमारे कर्म इस तरह महकदार है। इसी को कहा गया है सासंगत रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है। रंगारंग प्रोग्राम सासंगत महात्मा संसार में कहते हैं भाई साहब रंगारंग होली चल रही है, क्योंकि कितने रंगों में सासंगत ही खेला जाता है। तो रंगारंग का प्रोग्राम क्या हुआ कि हमारे जीवन में कितने भी रंगारंग प्रोग्राम है, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में रंगारंग प्रोग्राम न चल रहा हो। भगत सासंगत उसको किस तरह लेते हैं? कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, कोई शारीरिक अवस्था कमजोर हो गई, कोई धन से, कोई परिवार से, और जब सासंगत उसे खुशी भी मिलती है तो वो जीवन में ये रंगारंग प्रोग्राम इसी को कहा जाता है कि कभी गम, कभी खुशी, कभी लाल बत्ती, कभी हरी बत्ती, कभी सुख, कभी दुख, कभी रोना, कभी हंसना। अगर रोना ही रोना रहे तो जिंदगी तो बेकार हो जाएगी, और हंसते ही रहेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हमारे जीवन में क्या कमी है। कितना जीवन में सदगुरु ने सिखलाया है, इसी को रंगारंग प्रोग्राम कहा है। कभी दुख सुख आए तो भगत कभी सासंगत डामाडोल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो होली का सासंगत एक समय आता है, कहते जब कोई पर्व आता है, जब कोई ऐसा दिन आता है तो भगत उससे सीखते हैं। ओम भी सतगुरु माता जी ने कहा, इस नंकार से भगत कह रहा है, हम सारे महात्मा आज कह रहे हैं, मैं आपकी होली, ये होली है। आज एक एक महात्मा सासंगत हृदय से ही अरदास करे कि सतगुरु माता जी जो कुछ भी हो गया मुझे नहीं पता है, बस मेरी कमियां और गलतियों को आप माफ करिए, और मैं अंत सांसों तक, जब तक मेरे जीवन में मेरा जितना विश्वास है कि आप इस परम पिता परमात्मा इस निरंकार से कभी मैं दूर ना करना, कभी ऐसा समय ना आए कि मैं आपको भूल जाऊं, कभी ऐसा समय ना आए कि मुझे आपका ध्यान न रहे। हर वक्त, हर समय सासंगत इस सतगुरु का सिमरन करते रहे। और ये सासंगत रंगों की होली ये दर्शाती है रिश्तों में बहुत मजबूती आती है। कई बार दास देखता है कि होली में कोई एक दूसरे को इसको भी रंग लगा रहे हैं जिससे हमारी अनबन भी होती है, कभी हम उससे बात भी नहीं करते, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार बना दिया है कि उसको भी जाके रंग देते हैं, चाहे वो भाव कैसा भी हो, लेकिन उसको रंगना है, उसको हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन भगत कहते हैं मैंने तो आपको प्रेम से रंग देना है। आज तक मैं आपसे प्यार नहीं कर पाया, अब आज से मैंने आपसे भी प्यार करना है। कोई ऐसा कुर्सी, कोई ऐसा महात्मा, आज सासंगत के सदगुरु के जीवन में खुशियां भरने का सासंगत केवल एक ही तरीका होता है कि वो हर कुर्सी के जीवन में प्यार भर रहे हैं। ये सत्संग के द्वारा महात्माओं के जीवन में सासंगत भक्ति प्रवेश करती है। जब जब महात्मा सत्संग करते रहते हैं वो भक्ति प्रवेश करती रहती है। और कौन से महात्माओं के, संतों के वचन अगर हमारे जीवन में कर्म में बन जाते हैं, जैसे महात्मा कहते हैं कि पहले मैंने सासंगत प्रेम करना है। जो महात्मा के जीवन में, वो महात्मा कहते थे कि अगर हम अपनी एक विवेक शॉ की कहते थे लिस्ट बनाएं, एक हेट लिस्ट है कि मैं किस किस से प्यार नहीं करता, और दूसरी लिस्ट है कौन मुझसे प्यार नहीं करता। अब सासंगत ये दोनों लिस्टों को आज हमने
बिल्कुल रंगों से भर देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। जितना भी जो भी किसी ने गलती की है, साथ संगत अपने उसके लिए हृदय से उसको क्षमा कर देना है। आज साथ संगत कहा गया है क्षमा बड़न को चाहिए। आगे तो आप सब जानते हैं। साथ संगत ये गुरु की कृपा विशेष है। जो महात्मा दूसरे को क्षमा जितनी जल्दी कर देता है, सतगुरु दास ने महसूस किया जीवन में कि वो हमारी कमियों गलतियों को सदगुरु माफ बहुत जल्दी कर देता है। नहीं तो जीवन में तो साथ संगत कहा गया, भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण आज हर इंसान से 18 प्रकार की गलतियां रोज होती हैं। दास ने जब वो पढ़ा था पेपर में, मैं हैरान हो गया कि 18 प्रकार की कमियां। हम तो सोचते मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ संगत ये महसूस किया सोच से, कर्मों से, बोल से, निगाहों से, लेन देन से, बॉडी लैंग्वेज से, अहंकार से, निंदा से, चुगली से, नफरत से, हिंसा से, कितने हो गए आज तो गिन भी नहीं पाया। कितनी प्रकार की ये जीवन में हर इंसान के अंदर ये अवगुण हैं। लेकिन सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद और ये सत्संग में आने के बाद, इस निरंकार का हर वक्त सिमरन करने के बाद, ये सतगुरु माता जी एक एक करके और बिल्कुल सासंगत दूर कर देती है। जो मेरे मनों में कई प्रकार की ऐसी कमियां भी होती हैं, लेकिन सत्संग करने से मन में सासंगत वो मैल उतरती जाती है। जैसे अभी दास देख रहा था, घर में भी बच्चे होली खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि अरे पापा वो पक्का वाला रंग कहाँ है, तो जो रंग डाले वो पानी डाले तो सब छूट जाए। तो दास को याद आया कि पक्का रंग कौन सा है, ये बेरंगे का ये पक्का रंग है। ये ब्रह्म का ज्ञान ये ऐसा पक्का रंग है कि दुनिया में हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन अगर ये परमात्मा निरंकार याद रहता है तो फिर सासंगत कोई दुनिया का कोई भी रंग हमें परेशान नहीं कर सकता। कोई समय, कोई दिन, कभी भी कोई भी चीज हमें डावाडोल नहीं कर सकती। हमारे विश्वास को इतना मजबूत कर देती है कि चाहे जैसी हो परिस्थिति, लेकिन एक सी रहे मनोस्थिति। ऐसे ही कहा जी, जो जन होली खेला करते सतगुरु के संग सदा, सतगुरु उनको रंग देता है जे रंगे के रंग सदा। सतगुरु के संग होली कैसे खेलेंगे? अब महात्मा सोच रहे माता जी कहाँ है, दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां जाकर रंग खेलेंगे। सतगुरु ने कहा है कि जो भी आपके बिल्कुल करीब बैठा है, घर में, परिवार में, जो भी आपके करीब है, बस अगर वाकई में आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो उसी के चरणों पे सिर रख के सतगुरु रूप समझकर सासंगत उससे प्यार करना शुरू कर दें। और दास ने देखा है कि दास अभी एक जगह सुन रहा था, एक नौजवान बच्चा था, वो बहुत बड़ी एक सभा थी बॉम्बे के अंदर, उसको बोलने का मौका दिया गया। दास ने पहली बार एक नौजवान बच्चा होगा, मुश्किल से 20-25 साल का, और वहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत बड़े फिल्मी दुनिया के लोग भी, बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत लोग बैठे हुए थे। सबकी आंखों में आंसू आ गया। उस बच्चे ने इस तरीके से बात कही, कहता अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है, जीवन में सुख लेना है, तो हमारा जो गुरु है ये हमारे जीवन का प्राथमिकता हमारी बननी चाहिए, प्रायोरिटी। मेरे जीवन की प्रायोरिटी क्या है? कहते हैं आपकी जीवन में क्या प्राथमिकता है? कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता है धन कमाना है, कोई कहता है जायदाद खरीदनी है। लेकिन भगत क्या कहता है? कहते महाराज जी गाड़ी, जायदाद, मकान, धन, दौलत, ये तो कुछ भी मिले चाहे न मिले, लेकिन मुझे सबसे पहले मेरे गुरु का आशीर्वाद चाहिए।
और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहा है कि अगर वाकई में गुरु का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं करने की जरूरत, फिर जो गुरु ने कहा है बस वही हमने करना है। जो गुरु आके वो कुछ करना, सेव कमाना सीखी है। खासकर वो नौजवान बच्चा बाद में कहने लगा कि गुरु महाराज तो शरीर रूप में तो कहीं एक जगह बैठे होंगे, अब लाखों में उनके जो शिष्य हैं वो कैसे उन तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई में गुरु से प्यार करते हैं तो सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता का सत्कार करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं अगर घर में कोई बुजुर्ग है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके घर में है, अगर वाकई में आपने सदगुरु को खुश करना है तो आप उनका सत्कार शुरू कर दीजिए। बाबा हरदेव जी कहते थे कोई कुछ भी कहे हम चुप ही रहें, न जाने सलीका कब आए। हम कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम कहते महाराज जी उन्होंने मुझको ये जब से कहा मैंने उन्हीं को छोड़ दिया। कमाल हो गई, इतनी जल्दी बात समझता है इंसान। सदगुरु कहता है कि महाराज जी, बाबा जी कहते हैं कोई कुछ भी कहे हम चुप ही रहे, न जाने सलीका कब आएगा। अगर माता पिता खुश है, उसने इतने दावे से वो जोर जोर से बोल रहा था, दाल तो उतनी जोर से नहीं बोल पाएगा। कहता होशियार हो जाइए, पूजा करना, पाठ करना, दुनिया में सब कुछ सेवा सत्कार करना। और अगर घर में माता पिता का सत्कार नहीं है तो सेवा का, सत्संग का, पूजा का, पाठ का उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। गुरबाणी में एक बार महात्मा ने पंजाबी में एक बात कही थी, कभी भी, मतलब हिंदी में बता रहा है कि कभी भी माता पिता को कभी भी जवाब नहीं देना, चाहे वो उनका लाख कसूर होवे। जो पंजाबी में कहावत थी, वाणी में लिखा था, अगर उनका भी कहीं कसूर हो, उनसे भी कहीं कोई गलती हो जाए तो भी आपने जवाब नहीं देना है। सत्संग की बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये वाकई में हम कभी कभी नहीं महसूस कर पाते। अभी सदगुरु माता जी ने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हमारे भी निगाहों में फर्क आ जाता है कि घर में परिवार में एक शादी थी तो महात्मा उस समय नहीं पहुंच पाया, काफी टाइम के बाद किया कि बहन जी आपके घर में तो एक बेटा था एक बेटी थी, दोनों की सुना शादी हो गई, मैं नहीं पहुंच पाया, आपकी बेटी कैसी है। बहन कहती माँ बहन जी क्या बताऊं, मेरी बेटी तो राज कर रही है। कहते अच्छा कमाल हो गई, क्या बात हो गई। कहते मेरा जो दामाद है ना, मेरी बेटी को कुछ काम ही नहीं करने देता है। वो तो कहते तुम घर बैठो, कपड़े भी मैं धोऊंगा, खाना भी मैं बनाऊंगा, सब कुछ वही करता है। है आपकी बेटी राज कर रही है। कहते अच्छा वो जो बेटा आपका था जो घर में है, जो शादी हुई है, बहू जो आई है, वो कैसी है। कहन उसकी तो बात ही मत करिए। कहन क्यों, क्या हो गया। अरे वो मेरे बेटे को छोड़ती नहीं है, काम ही कराती रहती है। और मेरा बेटा इतना समझदारी नहीं है, बताइए गर्दन भी वही मांजे, कपड़ा भी वही धोए, खाना भी वही बनाए। अब बताइए मेरा बेटा तो बिल्कुल ना समझ है, मेरी बहू ने तो परेशान कर दिया। कहने की बहन जी ये बहू और बेटी में फर्क कैसे था। ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी के मुखारबिंद से एग्जाम्पल है। ये हर घर में, कई घरों में ऐसा होता है। शासन में सबसे पहले ये जीवन में ये रंग डालना है। माता जी ने यही निगाह तो बदली है, इन्हीं दो आंखों से आप तक कभी परमात्मा को नहीं देख सके थे। यही दो आंखें थी, कोई दूसरी आंख नहीं थी। इन्हीं दो आंखों में साधुसंगत अर्जुन भगवान कृष्ण को 32 साल देखता रहा, लेकिन पता ही नहीं था कि प्रभु कहाँ है। केवल प्रभु ने, सदगुरु ने क्या किया, इन्हीं दो आंखों में ये ज्ञान की रोशनी डालकर कहा ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ये सदगुरु साधुसंगत जब हमारे जीवन में ये इतना करीब पा लिया इस प्रभु को, तो मीराबाई भी तो नाची, जैसे आज आप सारे नाच रहे थे। पायो जी मैं तो राम रतन धन है।
कितने सुंदर सुंदर आज साथ संगत भाई और बहनों ने गीतों के द्वारा कितनी रौनक लगाई। शायद ही कोई ऐसा महात्मा होगा जिसके चेहरे पे हंसी नहीं हो, शायद ही कोई महात्मा होगा जिसने ताली न बजाई हो। साथ संगत ये ताली नहीं, मन की ताली जो हमारे जीवन में किसी के प्रति निंदा नफरत है उसको प्रेम की ताली में तब्दील करना है। जब दोनों तरफ से प्रेम हो जाएगा तो उसका तरीका महात्मा ने बताया कि कोई बात नहीं। जैसे एक महात्मा ने एग्जाम्पल दिया था कि फूल लेके दो लोगों का जाओ भाई फूल लेके, जो हंसे उसको फूल दे देना। दोनों गए, एक तो फूल की टोकरी वापस ले आया, कहते बहुत जल्दी आया। कहते महाराज जी मैं जब गया तो मैंने देखा कि भाई फूल आप कैसे दे आपकी वापस कैसे हो गया। कहते महाराज जी कोई तो मुस्कुरा नहीं रहा था, मैंने उनको जब फूल मुस्कुरा के दिया तो फिर वो भी मुस्कुरा दिया, मैंने फूल दे दिया। दूसरा कहता आप टोकरी वापस ले आए, कहता हमको एक और नहीं मिला जो मुस्कुरा रहा। शायद तुम ही खुद ही नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग क्या मुस्कुरा। अरे जब मैं खुश नहीं हूं, मुझे ये निखार नजर नहीं आ रहा तो मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे दिखाऊंगा। तो मैंने पहले सबसे पहले अपने आप को इस निखार के साथ विश्वास के साथ जोड़ देना है। जीवन में कभी कुछ भी अवस्था है, कभी सत्संग नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। ये शासक कबीरदास जी कहते थे सत्संग एक हथौड़ा है, हथौड़ा रोज पड़ता है। पता नहीं कब जीवन में किस वक्त किस विचार से महात्माओं के शासक जीवन बदल जाए। ऐसा ये जी अंत में कह हरदेव गुरु कृपा से जब मिले परमात्मा, मैं तेरी होली किया रे तब कहती है आप। और शासक दास भी यही अरदास करता है कि सच्चे पातशाह आप रहमत करो, आप दास के लिए, दास आपके लिए। कि शत्रु हमें नहीं पता है कितना जीवन बचा है और किसी को नहीं पता है। शासक जितना भी जीवन है किसी से नफरत ना करें, प्यार करें। अगर वो नहीं करता तो हम अपने आप को बदलें। सदगुरु माता जी ने जब ये लॉकडाउन में 3-4 ऐसे विचारों में शब्द कहे, दास को जीवन में महसूस हुआ। पहले उन्होंने कहा था सभी को एक्सेप्ट करना है, सभी को एक्सेप्ट करना है, सभी को स्वीकार करना है। तो मैं अपनी तरफ देखने लगा, ऐसा तो नहीं होता है जो मेरी बात नहीं मानता मैं तो नहीं उसको मानता, एक्सेप्ट करता। कहते यही तो ज्ञान आपका अधूरा है। अभी जीवन में आपने गुरु की बात नहीं मानी। जिस दिन आप जैसा है जो है उसको वैसे ही आपने एक्सेप्ट करना है। तब दास ने अरदास किया कि सदगुरु माता जी आप ऐसी सोच दो कि जो ही जैसा भी है वो आपने ही तो दिया है, आप ही की कृपा से हुआ है। अभी ये दास के पैर में थोड़ी सी जो चोट लगी तो उसके लिए महात्मा कई बार मिलते हैं, रोज यही बात होती है, अरे महाराज जी ये कैसे वो महात्मा दरी न बिछाता, पैर न स्लिप करता, बताइए उन्होंने ऐसा किया। क्या ये सब महाराज जी ये मत कहिए, ये सब कुछ माता जी ने कहा है। माता जी ने पैर तोड़वाया आपका और क्या। अरे जब माता जी ने पैर सही दिया है तो किसने दिया, माता जी ने दिया। अब जो पैर थोड़ा सा अगर वो हुआ है तो इसमें भी कोई ना कोई कारण होगा। कि माता जी ने कहा कि भाई थोड़ी देर आराम करो, धीरे चलो, संभल के चलो, आराम से चलो। तो हम अपने जीवन में बहुत तेज भागे जा रहे हैं, बहुत तेज अपना निर्णय ले रहे हैं। तो ये कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज को एक्सेप्ट करना। दूसरा माता जी ने कहा किसी को टॉन्ट नहीं करना। हम टॉन्ट कर देते हैं, गलत बात बोल देते हैं। दास को लगा सारे विचार ये मेरे लिए है माता जी, क्योंकि आज आप मंथन माता जी ने क्लियर कर दिया कि किसी की तरफ उंगली ना उठाओ, केवल अपनी तरफ उंगली उठाओ कि मैं क्या कर रहा हूं, कहीं मैं तो नहीं गलत कर रहा। और शासक ये बहुत ही सदगुरु की अपार कृपा है। आप सारे बहुत ही भाग्यशाली महात्मा हैं। हम सब मिलकर यही अरदास करेंगे सदगुरु माता जी आप कृपा करो, रहमत करो। बस इस तरह जिंदगी बना दो कि जैसे कहा गया है जिंदगी जीने को इस तरह आसान कर लो, किसी को माफ कर दो और किसी से माफी मांग लो। प्यार से कहिए।